नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में जीवन हे राग द्वेष मत घोलो, कौन हो कहाँ से आए उत्तर दो कुछ बोलो, उत्तर दो। अध्ययन करने के लिए आप लोगों को भेजा है। हमारा जो जीवन है वह मंगलमय है। हमारे लिए कभी भी इस जीवन को राग देश में नहीं बनाना है। छोटा सा जीवन है, हमारे जीवन को बहुत पवित्र और पावन बनाना है। इसको संस्कार में नहीं लगाना है, बल्कि संस्कारों में लगाना है। बेटियों, यदि तुमने हमारे पास अध्ययन किया है तो जीवन में ध्यान रखना, सम्यक का पालन करना, मिथ्यात्व से दूर रहना। सम्यक अर्थात जो हमारे लिए अच्छे परिवार की जो बेटियां होती हैं कभी स्वयं अपने घर का चुनाव नहीं करती हैं। अपने माता पिता की लाज आपको बचानी है, अपने कुल को और दूसरे कुल की लाज आपको रखनी है। ऐसा हमारा मंगल आशीर्वाद है। सभी लोग माता जी को वंदना भी कर लेते हैं। माता जी के प्रवचन खत्म हो जाते हैं। माता जी खुशी उठा के सबके सिर पर आशीर्वाद दे देती है। दे दो माता जी आशीर्वाद। इन दृश्यों को कैद करिएगा, मोबाइल आपके पास होना। ये माता जी देखिए कितने अच्छे से आशीर्वाद कैसा मंच मिलेगा और नाटक कराने वाला और करने वाला मिलेगा। और यहाँ पर मैना सुंदरी बैठी है और लंबे समय से राजा बहुपाल ने मंत्री जी को आज्ञा दी थी कि हमारी बेटियों को हम लोगों ने बहुत छोटा छोटा भेज दिया था। अब अब दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, बुरारिया मंदिर में जा रहे हैं। बुरारिया के लिए जा करके जब हमारे का काम बुरारिया हंसी माता जी बुरारिया के लिए जा करके जा रहे हैं। चलो गुरु चल पंछी रो रे रो कोई गुरु मां को विहार से रो रे रो कोई गुरु मां को विहार आइएगा और शीघ्रता से हमारी दोनों बेटियों को राज दरबार में लेकर के आइएगा। माता जी अब आप अपने स्थान पर बैठ जाओ। जैसी आज्ञा। अच्छा अच्छा यहाँ जाओ, नहीं वो तो वहीं रहेंगी, आपको जाना यहाँ बैठ जाओ। आपको हो गया आपका? हाँ अच्छा जाओ, ठंड में नहीं करो, उनको उड़ा दो भाई, आश्रम में बिठा लो, उड़ा दो उनको। जाओ मंत्री जी लेने पहुंच रहे हैं। राज दरबार में मेरा सुंदरी और सुर सुंदरी पधार चुकी हैं। दोनों बेटियां पिताजी को प्रणाम करती हैं। पिताजी प्रणाम, माता जी प्रणाम, छोटी माँ प्रणाम। और दोनों माओं की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी सौभाग्य सुंदरी की अपनी माँ के पास खड़ी हो जाती है और मेरा सुंदरी रूप सुंदरी की माँ के पास अपने पास खड़ी हो जाती है और लाड़ और दुलार करती है। माँ भी अपनी बेटियों को लाड़ दुलार करती है। बेटी अच्छी हो, लंबे समय के बाद जाइए बैठ जाओ। बहुत लंबे समय बाद आप लोगों को देख रहे हैं। पिता भी अपनी ऐसी रूपवान बेटियों को देख करके बड़े खुश होते हैं। धन्य हमारी दोनों बेटियां, बेटी अच्छी हो, सारे हाल चाल पूछ लेते हैं और वह दोनों बेटियां भी बहुत अच्छे से सारी चीजों को बताती हैं। हाँ पिताजी बहुत अच्छे हैं। तभी पिताजी बड़ी वाली बेटी को आगे बुला करके बोलते हैं, सुंदरी इधर आओ। जी पिताजी आपके लिए मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सामने वो करेंगे? हाँ सामने वो करके बोलेंगे। पिताजी प्रश्न करते हैं, बेटी ये बताओ तुम्हारे लिए एक धन, एक वैभव, एक राज, एक दौलत किसकी कृपा से प्राप्त हुई है? तब वह हाथ जोड़ करके बोलती है, पिताजी इसमें पूछने की क्या बात है? जो भी हमको वैभव मिला है, राजपाट मिला है, सुख शांति मिली है, ये सुंदर सुंदर से वस्त्र मिले हैं, जीवन मिले हैं, सारा का सारा आपकी कृपा से ही मिला है। क्या बात है बेटी, क्या बात है। और बेटी को गले लगा लेते हैं। आओ बेटी हमारे लिए यही इच्छा थी आपसे। बहुत सुंदर बेटी, बहुत सुंदर बेटी, बहुत सुंदर बेटी। इसी के साथ पुनः मेरा सुंदरी को बुलाया जाता है। मेरा जी पिताजी मैं भी तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। जी पिताजी बोलिए। मेरा
मैंने तुम्हारी दीदी से कुछ प्रश्न किया, उन्होंने हमारे संतुष्टिजनक प्रश्न का आंसर दिया है। अब पूछने की क्या बात है? जो भी मिला है मुझे मेरी किस्मत से मिला है, मुझे मेरे कर्मों से मिला है, और जो मैंने किया था उसका परिणाम है कि मुझे ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। क्या बोलती है मैना? क्या बोलती है? ए धन, ए दौलत, ए वस्त्र, ए आभूषण, सारी की सारी चीजें तुझे तेरी किस्मत से मिली है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तू अपने भाई को वापस ले और बोल के पिताजी मुझे सारी चीजें आपके माध्यम से प्राप्त हुई हैं। पिताजी, मैना बोलती है पिताजी क्षमा कीजिए, जो बात है वह सत्य है, और सत्य कभी गलत नहीं होता है। भले आपको बुरा लगा तो लग जाए, पर जो बात है बिल्कुल हकीकत है। जो मुझे मिला है मेरी किस्मत से मिला है, इसमें आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैना, मेरी निगाहों से दूर हो जा, दूर हो जा, मुझे तेरे से बात नहीं करना है। मैना दुखी होती है और बड़ी दीदी के गले लग करके दुखी होती है, और दोनों बहनें आपस में समझा देती है कि पाप पिताजी का गुस्सा है, कुछ नहीं, चलो अपन तो अपने कमरे में चलते हैं। और दोनों बेटियां पुनः अपने कमरे में चली जाती हैं। जल्दी बड़ी हो गई। हाँ जल्दी बड़ी हो गई, बहुत जल्दी कर दी। अभी तो बोला कि अपना भाषण कर दी। वहां पर बैठ जाइए, चलिएगा। दोनों बेटियां खड़ी हैं, अपने स्थान पर खड़ी हैं। दोनों बेटियां खड़ी हैं और आकर के पिताजी के चरण को स्पर्श करती हैं। प्रणाम पिताजी, प्रणाम पिताजी। खुश रहो, दोनों बेटियां खुश रहें। और दोनों माताओं को भी प्रणाम करती हैं। माँ प्रणाम, माँ प्रणाम। और दोनों माँ अपनी दोनों बेटियों को बहुत स्नेह करती हैं, बाजू में बिठा लेती हैं। दोनों बेटियां बहुत बड़ी हो गई हैं, विवाह की उम्र की हो गई हैं। राजा जी उनकी चेहरे को देख करके अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं कि धन्य हमारी दोनों बेटियां। कितना सा मैंने आश्रम में भेजा था, इसके उपरांत आई थी पराया धन होती है, एक ना एक दिन तो विदाई करनी होती है। और हमारे लिए भी अब तुम्हारे विवाह की फिक्र सता रही है। तो हमारी भावना है कि बेटी, यदि अभी तक तुमने अपने जीवन काल में किसी को पसंद किया हो तो मुझे कोई बुराई नहीं है। तुम बता सकती हो कि तुम्हारे लिए किससे विवाह करना है। मैना सुंदरी और सुन सुंदरी पढ़ाई जरूर दोनों ने की थी, लेकिन मैना जो थी वह सम्यक्त को धारण करने वाली थी, पर सुन सुंदरी जो थी वह मिथ्यात्व को मानने वाली थी। और बड़ी बहन ने जैसे ही पिता ने कहा, बहुत आगे आकर के कह दिया, बहुत आगे आकर के कह दिया, पिताजी आपने तो हमारे मन की बात कह दी। हमारे लिए हस्तिनापुर के राजकुमार अरिदमन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। श्यामदास बेटी, श्यामदास, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और वह शर्मा करके बैठ जाती है। और यहाँ पर पुनः मैना को बुलाया जाता है। मैना भी खड़ी हो जाती है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि जैसा दीदी ने बोला है, क्या तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारी पसंद का कोई व्यक्ति है जिससे कि तुम्हारी और मैं बड़ी दीदी की एक साथ शादी कर दी जाए? तब मैना सुंदरी आगे आकर के आगे आकर के बोलती है, पिताजी कैसी बातें करते हैं, सामने मुख करना है, कैसी बातें करते हैं। अच्छे परिवार की जो बेटियां होती हैं कभी भी स्वयं का वर्ग का चुनाव नहीं करती हैं। जो आप हमारे लिए चुनेंगे वह हमारे जीवन का धर्मपति होगा, और हमारे लिए यही हमारी माता जी ने शिक्षा दी है। नहीं पिताजी, हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आप जिस व्यक्ति से हमारा विवाह कराएंगे वही हमारा पति होगा, और हमारी किस्मत में जो होगा वही होगा। मैना अभी तो नहीं समझी, नहीं समझी। तुम्हारे बचपन के संस्कार आज भी तुम्हारी किस्मत को खा रहे हैं। तुमने आज भी किस्मत को आगे ला दिया। मैं तुम्हारा कुछ नहीं, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हारी किस्मत सब कुछ है, तुम्हारा धर्म ही सब कुछ है। इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, फिर भी तुम समझी नहीं हो। जी पिताजी,
जो आप हमारे लिए उत्तम चुनेंगे वही हमारा पति होगा। मैंने आपसे कह दिया, हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है और होगा वह सारा का सारा हमारे कर्मों का फल होगा। इसमें आप हमारे कोई भी सहयोगी नहीं है। यहाँ पिताजी को बहुत ज्यादा मुझे मेरे राजा के दुल्हन बना, मुझे मेरे राजा के दुल्हन बना। बनो तेरी अखियाँ, ओ बनो तेरी अखियाँ, सुने बेदानी बनो तेरी अखियाँ, सुने बेदानी बनो तेरी चितवन, ओ बनो तेरी चितवन है काल सुहानी, बनो तेरी अखियाँ, सुने बेदानी। माहौल लग गया, सब कुछ हो गया है और वहां से अरिदमन बारात लेकर के शमडी के साथ में पधार रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत धूमधाम के साथ यह बारात बहुपाल के द्वार पर आने के लिए तैयार है। चलिए हो नगरी पटेली में चोरों की रुकी मुरादी है, आज मेरी हार की शादी है, आज मेरी हार की शादी है। खुशी ना है समाधि, अगर से सचे मराठी, ओ झूम झूम का, ओ झूम झूम का झूम धाम झूम मनानी है। आज मेरी हार की शादी है, आज मेरी हार की शादी है, हर जगह की शादी है, तेरे दिलदार की शादी है। चलेगा। अब संधि भेंटें हो रही है, पावना डाल दिया है। लड़की के पिताजी और लड़के के पिताजी ये नारियल देकर के बात सुनते जाएंगे। क्या करना है, बात सुनते जाएंगे। पहले नंबर लड़की और लड़का के पिताजी आ रही अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी को टोपी पहना दो, उनको पहना टोपी। हाँ, ये हो गए लड़की के पिताजी पर मान लें, क्योंकि जय दूल्हे राजा, हो जय दूल्हे राजा, हरे हरे सारा, हो दूल्हे राजा। हरे तुम्हारे कटे धनियो बेटी राजा देवी, तुम्हारे कटे धनियो बेटी राजा देवी। बस गई। हाँ, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। कोई लोग मैं नाचती झम 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 झम। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन मास्तो मंगलम। सुर सुंदरी सर्वप्रथम माला पहनाती है। चलिएगा, पहनाएंगे। हाँ, क्या बात है, जय बोलती आवाज, जय बोलो चिंतामणि भाषणाते भगवान की जय। आप अरिदमन पहनाएंगे, बहुत सुंदर, क्या बात है। 2 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाएं, कुर्सियों पर बैठ जाओ। हाँ, यहाँ पर संदेश वहां पर उनको दे दो भैया लोगों को, वो अपने हिसाब से तैयार हो जाएंगे। गुलाल वगैरह मुंह में लगा लेंगे, है ना। बोल के आ जाओ सब, गुलाल वगैरह लेके आ जाओ। ओ पापा
और दूल्हा राजा आ रहे हैं और दुल्हन बारात के साथ जा रही है। चलो आराम से नीचे। हाँ डोली चलो रे कहाँ दिया लगे की से बोलते हैं तभी मंत्री घबरा जाते हैं कि राजा जी ये क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, अपनी बेटी की तरह इतना बड़ा न्याय नहीं करना है। तब राजा बोलता है जितना मैं कहता हूँ उतनी सुनिएगा। उनके लिए आदेश दे जाए कि अमुक तारीख को आपको बारात लेकर के आना है। जाइए, बकवास नहीं करेगा। तभी मंत्री जी श्रीपाल के पास जाते हैं और सारी बातों को बोल देते हैं कि श्रीपाल आपको अमुक तारीख को हमारी राज दरबार में बारात लेकर के आना है, यह राजा का आदेश है। और मंत्री और राजा जी पुनः अपने राज दरबार में आते हैं। पापा की बारात में बच्चे पुनः राज दरबार में आते हैं मंत्री जी और पिताजी। मंत्री जी बहुत दुखी हैं क्योंकि उन्होंने यह देखा है कि इतना ज्यादा घोर अन्याय एक पिता की बेटी के साथ करने जा रहा है। और राज दरबार में जैसे प्रवेश करते हैं वह अपनी दोनों पत्नियों से इस बात को कह देते हैं। मैना अपने कमरे में होती है और वह राजा जो है अपनी दोनों पत्नियों से कह देता है कि मैंने मैना सुंदरी का विवाह सेट कर दिया है। श्रीपाल नाम का लड़का है जो कि कोई है और उससे विवाह करने का बोल दिया है। रूप सुंदरी जैसे ही इस बात को सुनती है कि तुरंत बेहोश हो जाती है और नीचे गिर पड़ती है क्योंकि उसकी बेटी मैना सुंदरी थी। तुरंत बेहोश हो जाती है इस बात को सुनकर के कि आपने ऐसा नहीं करता है। रानी तैयार हो जाती है शादी लेने के लिए और यहाँ का सौभाग्य के लिए श्री अरविंद कुमार जी को आमंत्रित करते हैं कि बेटा पक्ष से आपको वहाँ पहुँचना है बारात में। हमारे समधी जी साथ में रहेंगे, उनकी ही समधी ये भी है ना, उनकी ओर से बड़े लोग आप लोगों को आना है। चलिएगा, वहाँ बारात की तैयारियां हैं और श्रीपाल बारात लेकर के पधार रहे हैं। उनके साथ में 700 कोड़ी भी आ रहे हैं। एक कोड़ी भी अच्छा नहीं है, देखिएगा कितनी असाध्य बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी डांस करते हुए आ रहे हैं। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया चलेगा। हमारी समधी पहले बैठे करेंगे, समधी बैठे करिएगा। ऐसे कर लो, कोई बात हो गया, समधी बैठे कर लो, गले लग करके, बहुत बढ़िया चलेगा। हमारे समधी जी इनको मांगने करिएगा टंकियों को सबको। हाँ चलिए। और यहाँ पर सासू माँ दोनों सासू माएँ, हाँ आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने बैठे सभी मगन में सब और भी काम करना है ना, सब
अच्छे से सब लोग देख रहे हैं इसलिए चलेगा। दोनों सासू माएँ हाथ पकड़ करके ला रही हैं और चलेगा। सभी लोग बैठिएगा, आप लोग ऐसे बैठेगा, अभी आपका काम रहेगा। हाँ आइए चलिए। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मैं तो तेरी दीवानी हुई है, मुझे अपनी दुल्हन। टेढ़े हैं, ये भी टेढ़ा है, फिर भी टेढ़े में टेढ़ा पहना देते हैं। वो तो दे रहे टेढ़ा है लेकिन मेरा है। देखिएगा ही है और बड़े खुश मिजाज से मैना के भाग्य में जो था मैना ने स्वीकार किया है। और श्री बालपना कहते हैं मैना, मैना तुम इतनी सुंदर है। और श्रीपाल पर वरमाला डालते निभरती है, दोनों हाथों से माला को पकड़ती है, उनके हाथों को संभालती है और स्वयं अपने घराने में डलवा लेती है। ये होती है हमारी भारतीय नारी की पहचान। और आप जल्दी से फोटो निकाल लीजिए। आओ जल्दी आओ, वो पीछे रखिए, वो पीछे जल्दी आओ, देखिए आओ। एक जगह की ओर पहुंच रही है, धीरे फिर कोड़ी आ गया सारी। और तेरे पास वो दुख से घबराओ नहीं मेरे साथ, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथ। मैना सुंदरी ने और श्रीपाल ने बहुत पवित्र भावों के साथ में भगवान के दर्शन किए। मैना को पता लगा कि इसी जिनालय में धर्मशाला में महाराज जी विराजमान है, तो मैना सुंदरी है और श्रीफल को समर्पित करती है। भगवान को महाराज जी को नमस्ते करती हुई मैना सुंदरी और इस प्रकार से सभी जो कोड़ी थे वह बहुत सुंदर रूपान बन जाते हैं। और यहाँ श्रीपाल भी देखिएगा कितने रूपान बन गए हैं। और पुनः दरबार लगता है, पुनः दरबार लगता है, बीच में राजा बैठा है, दोनों रानियां बैठी हैं और मैना सुंदरी अपने पति के साथ में